Hello mommies and daddies, welcome to my channel VU, which stands for We the Mothers, You the Babies, The Babies Know Our Babies. So guys, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोग हमें बताएंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम दो क्वेश्चन से। एक क्विज खेल रहे हैं हम, छोटी सी आपको उनके आंसर्स बताने हैं और उन्हीं आंसर्स के बीच में छुपा है हमारे वीडियो का टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आवर लिविंग रूम एरिया। आई विल शो यू पिक्चर ऑफ आवर लिविंग रूम। आपको बताना है कि उसके अंदर हमारा कौन सा फर्नीचर मिसिंग है। So the options are: first, is it a sofa set? Second, is it a TV console? Third is it a center table? And fourth is a dining set. The answer is dining set. Yes, we don't have a dining set in our living room area. Why we don't have? Now the second question arises. Second quiz question is why we don't have a dining set. The first, we can't afford it. Second, we don't have enough space to accommodate a dining set in our living area. The third is we don't have a very big family कि हम अपना उतना स्पेस जो है एक डाइनिंग सेट को अकोमोडेट करने के लिए वेस्ट कर दें. And the fourth is none of these. तो answer is none of these. And why we choose why is the answer none of these is the video's topic today. तो अब हमारे घर की ये पिक्चर देखकर लोग सोच रहे होंगे कि इनके घर में एक डाइनिंग टेबल तक नहीं है, बच्चे का हाई चेयर भी कहीं दिख नहीं रहा, अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पर कुछ भी खरीदना बहुत ही आसान हो चुका है, इंसान कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन हम खरीदना नहीं चाहते हैं, हम अपने घर में डाइनिंग टेबल नहीं लाना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को ज़मीन पर बैठकर खाना खिलाना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चा ज़मीन पर बैठकर खाना खाएगा तो उसका डाइजेशन हमेशा सही रहेगा, वो हमेशा ग्राउंडेड रहेगा। उसके बहुत से बेनिफिट हमारे बच्चे को मिलेंगे जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने से बिल्कुल नहीं मिलने वाले। इसलिए हम डाइनिंग टेबल को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं और हम आपको भी यही कहेंगे कि डाइनिंग टेबल को घर से बाहर निकालिए और बच्चे को ज़मीन पर बैठकर खाना खिलाना शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो आयुर्वेदा और योगा को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और उसकी हर चीज के बारे में जानते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जमीन पर बैठना और जमीन पर बैठकर खाना खाना। ये हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और इसी रीजन की वजह से हमने कभी डाइनिंग सेट नहीं खरीदा और इन फ्यूचर भी हम कभी भी डाइनिंग सेट या हाई चेयर अपने बच्चे के लिए कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि जमीन पर बैठना और जमीन पर बैठकर खाना खाने से क्या फायदे मिलते हैं हमारी बॉडी को। और ये ऐसी चीज है कि जो हमें अपने बच्चे को तभी से सिखा देनी चाहिए जब वो बैठने लायक हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में जमीन पर बैठकर खाने के हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इट प्रॉम्प्ट्स योर ब्रेन। जमीन पर बैठकर खाना खाना एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है जो अब साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है कि सबसे अच्छा तरीका है खाना खाने का। यस, साइंटिफिकली भी ये माना जा चुका है कि जमीन पर बैठकर खाना खाना डाइनिंग सेट पर बैठकर खाना खाने से बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो डाइनिंग सेट पर खाना खाना अवॉइड कीजिए और जमीन पर बैठकर खाना खाना शुरू कीजिए। इस पोस्चर में बैठकर खाना खाने से आपके लोअर स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है और आप रिलैक्स फील करते हैं, आप काम फील करते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली अगर आप शांत फील करते हैं, आप एक पीसफुल तरीके से खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन भी बेटर होता है, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। ऑल्सो जब आप सुखासना में बैठते हैं तो आपके ब्रेन को भी एक सिग्नल पहुंचता है कि बॉडी को आप डाइजेशन प्रोसेस के लिए तैयार कर लीजिए। यस, इसीलिए मैं कह रही हूँ इट प्रॉम्प्ट्स योर ब्रेन। सुखासना में बैठने के बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं, आगे भी बात करते हैं। सेकेंड बेनिफिट इज इट एनकरेजेस डाइजेशन। जिस तरीके से हम बैठकर खाना खाते हैं जमीन पर, उस तरीके में जब हम प्लेट की तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, निवाला मुंह में डालते हैं, फिर पीछे जाते हैं, चू करते हैं और फिर स्वॉलो करते हैं। इस तरीके से खाना खाने से हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो उनका सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। उनका सिक्रीशन बढ़ता है तो हमारा डाइजेशन बहुत ही इंप्रूव होता है, बेटर होता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जिन लोगों को बहुत ज्यादा होती हैं, जिनको हेमोरॉइड्स तक हो जाते हैं, उनके लिए इस तरीके से बैठकर खाना खाना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपको इस तरीके से जरूर बैठ के खाना खाना चाहिए। अगर आपको अपने पेट में जो खाना है उसको अच्छे से पचाना है तो इसी तरीके से बैठिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है खाना खाने का। आजकल इतनी कम उम्र के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेमोरॉइड्स लोगों को हो जाते हैं, स्टमक के अल्सर्स हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन्स आजकल रहते ही हैं लोगों को, क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो इन सब चीजों में काफी रिलीफ मिलता है अगर हम ये पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए खाना खाते हैं। थर्ड बेनिफिट इज ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपको फिट बनाता है, आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है।
आपके जो बॉडी के मसल्स होते हैं, जब आप खाना खाते हैं जमीन पर बैठकर, तो आपकी एंकल है, आपके स्पाइन है, आपके हिप्स है, आपका पेल्विस एरिया है, आपका एब्डोमेन है, आपकी नीज है, इन सब की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच आउट होती हैं और डेली बेसिस पे अगर आप इसको एक हैबिट बना लेते हो तो वो डेली स्ट्रेच आउट होती हैं, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो आप फिट रहते हैं, आप फिट रहते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। फोर्थ बेनिफिट इज इट इम्प्रूव्स पोस्चर। यस, जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हो तो आपका लोअर पोर्शन जो है बॉडी का वो बहुत ही स्टिफ हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक उस तरीके से बैठकर खाना खाते हो। और अगर वो स्टिफ और वीक हो जाता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एंकल रिलेटेड, नी रिलेटेड, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। सो अगर आप उसी के ऑपोजिट, अगर आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हो तो ये जो पोस्चर है, सुखासना का जो पोस्चर है, वो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और फिट बनाता है, तो इसीलिए आपका पोस्चर भी इंप्रूव हो जाता है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है अगर आप इस तरीके से खाना खाने को हैबिट बना लेते हो। फिफ्थ बेनिफिट इज इट कीप्स द जॉइंट हेल्दी। ये कॉन्स्टेंटली बेंडिंग जो होती है नीज की और हिप्स की, ये ना केवल हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाती है बल्कि हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि हमारे जॉइंट्स में प्रॉपर लुब्रिकेशन हमेशा रहे और हमारे जो कोर मसल्स होते हैं, जो एंकल जॉइंट्स होते हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करती है। यस, इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि छोटे से बच्चे को भी शुरू से ही सिखा दीजिए कि जमीन पर बैठकर कैसे खाना खाया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। जब हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं तो हमारे स्टमक के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। हम इस तरीके से बैठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन लेग्स तक थोड़ा ही एक्सटेंड तक जा पाता है और उससे क्या होता है, हमारे एब्डोमेन के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सारा ब्लड सर्कुलेट होता है और वो बहुत जरूरी है अगर आपको अपना डाइजेशन इंप्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल्सो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका डाइजेशन, जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है तो खाना अच्छे से आप पचा पाते हैं। और यही चीज अगर आप डाइनिंग साइड पर बैठकर खाना खाते हो तो जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो पूरी बॉडी में, पूरे लेग्स तक भी जाता है, तो खाना बहुत देरी से पचता है। नेक्स्ट बेनिफिट है इट कीप्स योर माइंड एट पीस। इस तरीके से खाना खाने से आपका मन भी बहुत शांत रहता है। नेक्स्ट इज इस तरीके से आप खाना खाते हो तो फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। पहले जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े परिवार होते थे, सब जमीन पर बैठकर खाना खाते थे तो आपस में काफी बातचीत भी होती थी, फैमिली बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता था। आजकल तो बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो ये सब चीजें नहीं है पॉसिबल, लेकिन जब भी गेट टुगेदर्स होते हैं, आप लोग सब बैठकर डाइनिंग सेट पर खाने की बजाय जमीन पर बैठकर खाएं तो आपको और भी आनंद आएगा और भी आप एंजॉय करेंगे खाना खाने को, और आपकी जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी को भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट कीप्स यू स्टे कनेक्टेड टू द ग्राउंड्स, टू द रूट्स। आप जब जमीन पर बैठकर खाना खाते हो तो आप जमीन से जुड़ा हुआ फील करते हो, आप अपने रूट से जुड़ा हुआ फील करते हो, और ये जब आपके स्वभाव में आता है तो आपका स्वभाव, अगर आप बहुत ही कठोर, बहुत ही क्रूर होते हो तो आप थोड़े से शांत हो जाते हो, हम्बल हो जाते हो, आप लोगों से एमिकेबली बात कर पाते हो। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है आपके खुद के स्वभाव के लिए भी, बिकॉज स्वभाव में चिड़चिड़ापन जो होता है वो आपको खुद भी कहीं ना कहीं अंदर से खाता जाता है और आपके साथ रहने वाले लोगों को भी बहुत परेशान करता है। तो आप इस तरीके से खाना खा के देखिए, आपके स्वभाव में भी बहुत से चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यस, हमारी उम्र बढ़ जाती है। हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए व्रत रखते हैं, पूजा पाठ कराते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, उन्हें आज ही बोल दीजिए कि घर से डाइनिंग सेट को बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज अगर डाइनिंग सेट घर से बाहर नहीं निकला तो हम जमीन पर बैठकर कभी खाना नहीं खाएंगे, हम डाइनिंग सेट पर ही बैठकर खाना खाते रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देते जाएंगे। बिकॉज डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही कम उम्र में बच्चों को हो जाती है, बड़ों को हो जाती है, और बीमारियां जकड़ लेती हैं तो हमारी लाइफ के कुछ साल तो पहले ही कम हो जाते हैं, या वो बीमारियों में ही निकल जाते हैं, या हॉस्पिटल के चक्कर काटने में ही निकल जाते हैं। तो बेटर है कि जमीन पर बैठकर खाना खाइए, अपना डाइजेशन इंप्रूव करिए। डाइजेशन आपका इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपकी जो एज है वो बढ़ेगी। आप खुद ही सोचिए, हमारे पूर्वज जो 80-90 साल तक जीते थे, बिल्कुल स्वस्थ, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, तो ऐसा क्या करते थे वो? उन लोगों का जो भोजन होता था वो बिल्कुल सही होता था, बिल्कुल सही तरीके से खाया जाता था, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी जो आजकल हम लोगों के खाने में होती है। और हम लोग मिलावटी खाना भी खाते हैं और उसको गलत तरीके से भी खाते हैं। तो हमें इस तरीके से बैठकर ज़मीन पे खाना चाहिए कि हमारा खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो और हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बीमारी फ्यूचर में ना हो। सो मॉमीज एंड डैडीज़, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम और भी आगे लेकर आएँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि बहुत से लोग यूट्यूब चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भाई? सब्सक्राइब कीजिए ना, अगर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी चाहिए हैं तो।
मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पे, कुछ मज़ेदार टॉपिक्स पे।